हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। परफेक्ट टेंस हम कर रहे थे और आप लोगों को धीरे धीरे समझना है। देखो, सिंपल टेंस हमने कर लिया, कंटिन्यूअस कर लिया, अब परफेक्ट हम कर रहे हैं। तो अब जो आपका बचा हुआ पार्ट है परफेक्ट में, एक टेंस आपका बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी क्या क्या पहचान होती है, क्या ये होता है। तो इंग्लिश फाउंडेशन की हम बात करें, इंग्लिश फाउंडेशन जो भी बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं तो उनके लिए ये स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपको थोड़ा समय देना है और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। तो आप लोग अपने इंग्लिश का डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो उम्मीद आरबीएससी चैनल से आप जुड़िए, ताकि आपको भी क्या मिल सके, इसका फ़ायदा आपको मिल सके और अच्छे मार्क्स भी आप ला सके। अभी ही आपका ये चल रहा है, अभी गोल्डन टाइम है कि अभी आप पढ़ लेंगे तो आपका जब एग्जाम टाइमिंग पे आपको इतना प्रेशर नहीं होगा। और इन टेंस को आपको सीखने का सबसे बड़ा फायदा है, टेंस अगर समझ में आ जाते हैं तो एक्टिव पैसिव भी आ जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस टॉपिक में। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी काम, भाई आप बोल रहे हो आने वाले समय में ये काम मैं कर चुका होगा, तो कर चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है आपकी। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। फ्यूचर की मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस कोई सा भी हो उसमें विल शेल तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ में हैव आ गया और थर्ड फॉर्म आपकी आ गई तो आपका कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब इसको हम और भी डिटेल से करते हैं। उससे पहले देखिए ये रूल से बेसिक जो आपको करना है। तो विल और शैल का जो रूल है, आई वी के साथ में शैल लगाना है, बाकी सबके साथ में आपको विल लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो क्या होता है, चुका, चुकी, चुके के साथ में क्या आ जाए, होगा, होगी और होंगे आ जाए तो कौन सा टेंस होता है आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान क्या होती है, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल और शैल, हैव आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में। तो देखिए यहाँ पर आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ में विल का आप यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल नाउन आपको दिया हुआ हो या कोई भी प्रोनाउन आपको दिया हुआ हो। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये स्ट्रक्चर्स मैंने बता रखे हैं चारों के ही, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विद WH वर्ड। तो दोनों ही मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर कि सब्जेक्ट के साथ में विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे आपको नॉट लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये विल शैल हैव और फिर नॉट लगाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत होता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, फॉर्मेशन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब विल शैल सब्जेक्ट, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि नॉट कहाँ लगाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में, तो ये आपको ध्यान रखना। अब आगे कुछ भी आए चाहे, कई बच्चे ये हैव पहले फिर नॉट बाद में, तो बिल्कुल गलत होता है। WH वर्ड में सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा, बस ऐड क्या हो जाएगा, WH वर्ड आपका इसमें ऐड हो जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए इसमें, जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूं, मैं कल तक इस कार्य को पूरा कर चुका होऊंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चुका, होगा, चुकी, होंगी, ये आ रहा है आपका। तो क्या हो गया आपका, परफेक्ट टेंस हो गया फ्यूचर का। और आगे की बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाओगे, आई के साथ क्या लगाओगे, शैल, उसके बाद में क्या है, हैव, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कहाँ है आपकी, वर्ब आपकी ये रही। ठीक है, पूरा करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, पूरे करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड।
इस काम को, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड दिस वर्क। अब ये बोल रहा है कब तक, कल तक, तो क्या हो जाएगा, बाय टुमारो, बाय टुमारो। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तुम अगले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, ठीक है, पहुंच चुके होंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा ये सेंटेंस, देखिए, तुम यानी कि यू विल हैव, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड दिल्ली बाय नेक्स्ट वीक। फ्यूचर इवेंट की आप बात कर रहे हो और फ्यूचर टाइम आपको दिया हुआ होगा, बाय का मतलब यहाँ पे टिल, तक का सेंस यहाँ पर बाय आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव में नॉट का यूज करना है थर्ड प्लेस पर, हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे तुम गाना नहीं गा चुके होंगे, पहला। दूसरा देखो, वह खाना खा चुका, वह खाना नहीं खा, वह खाना नहीं ले जा चुका होगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए, अब नेगेटिव सेंस आ रहा है इसमें, तो नॉट का यूज तो आपको करना ही, चुका होगा, चुकी होंगी, इसका आपकी पहचान आ रही है। सब्जेक्ट देखिए, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहले नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। अब यू, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यू के साथ में क्या लगाओगे, विल, फिर हैव लगाओगे, विल, सॉरी, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंस दिया हुआ है तो नॉट, हैव, सिंग, सेंग, संग, बताई थी आपको मैंने तीनों फॉर्म, संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपका नेक्स्ट है, वह खाना नहीं ले जा चुका होगा, तो ही विल नॉट टेकन अवे, ले जा चुका होगा, ले जाना, तो टेकन अवे फूड, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया दूसरा। क्लियर है। तो ये कुछ आपके सेंटेंसेस है जो फ्यूचर परफेक्ट के हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस के बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से आपकी स्टार्ट हो रही है, तो यहां पर देखिए क्या से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन, क्या से, क्या तुम स्कूल जा चुके होंगे, तुम की जगह वह करो, क्या वह स्कूल जा चुका होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या सेंटेंस बन जाएगा, तो ही, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट देखेंगे अकॉर्डिंगली विल और शैल का यूज करेंगे। तो विल ही, अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, तो क्या हो जाएगा, विल ही। अब उसके बाद में नेगेटिव सेंस है नहीं, तो फिर आपको क्या यूज करना है, हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, क्या सीता कपड़े
धो चुकी, क्या कपड़े नहीं धो चुकी होगी? तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए, तो विल सीता नॉट, नेगेटिव सेंस है, ठीक है, तो नॉट लगा दो, ठीक है, नॉट हैव, नॉट हैव, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, सेकंड फॉर्म भी वॉश्ड क्लोथ्स, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ, क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस? ठीक है, तो ये आपका कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव है तो ध्यान रखना किसके बाद आपको लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करना है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सारे WH वर्ड है, ये आपका काम है याद करने का काम। देखो, जो याद करना है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे आप चाहते हैं हिंदी आए वैसे ही आपको इंग्लिश कैसे आएगी, कि कुछ आपको वोकैब भी याद करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर, और वोकैब के लिए सबसे पहले वर्ब याद करना स्टार्ट करो। तो देखो, WH वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा ये, और सेम वही आ जाएगा, इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सेम वही फॉर्मूला है, उससे पहले WH वर्ड। तो देखो, तुम कब तक वहां पहुंच चुके होंगे। तो यहां पर कब तक के लिए होता है, बाय वॉट टाइम आप लगा सकते हो, ठीक है, बाय वॉट टाइम, तो WH वर्ड ही आ गया, बाय वॉट टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय वॉट टाइम, फिर यू है, यू के साथ में क्या आएगा, विल आएगा मैम, उसके बाद में हैव, नेगेटिव सेंस नहीं है तो नॉट वाला स्किप कर दो, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच्ड देयर, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, वे फुटबॉल कहाँ खेल चुके होंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे WH वर्ड देखो, कहां, कहां को क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर, वे बोल रहा है तो वे के साथ में क्या आएगा, वे को बोलते हैं दे, तो विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आपको ये सेंटेंस भी समझ में आएगा और इसका टेंस भी समझ में आएगा। सेंटेंस समझ में आएगा तो फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, और फिर आपको क्या समझ में आ गया, इसमें टेंस भी समझ में आ गया। बहुत इजी है ये, एक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको क्या बदला, तरीका बदला, पहले सिंपल कराए सारे, फिर आपको कंटिन्यूस कराए, अब ये परफेक्ट देखो आज होने वाला है, और चुटकियों में आप कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे वह चाय बना चुका होगा, वह चाय बना चुका होगा, तो इसका क्या बनाएंगे देखो, तो वह, तो विल ही विल हैव आ जाएगा, अफर्मेटिव है तो। उसके बाद में मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड अ कप ऑफ, मेड टी, मेड टी। क्लियर? अब नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इसी का ही बनाओ, तो ही विल, थर्ड फॉर्म, थर्ड प्लेस पर आपको नोट करना है, हैव मेड टी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, तो कैसे बनाओगे, विल ही हैव मेड टी,
छोटे छोटे सेंटेंस भी आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें नेगेटिव सेंस हो तो कैसे बनाएंगे, तो विल ही नॉट हैव मेड टी और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विद WH वर्ड, तो यहां पर आ जाएगा व्हाट विल ही हैव मेड, और व्हाट का सेंस टी वाले में, टी का सेंस किस में आ गया, व्हाट में आ गया। इसी का नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, तो व्हाट विल ही, अब नेगेटिव सेंस है तो नॉट लगा दो सब्जेक्ट के बाद में, नॉट हैव मेड। तो ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आया कि नेगेटिव हुआ तो कैसे बनाना है, आपका इंटेरोगेटिव हुआ तो कैसे बनाना है। तो ये फॉर्मेशंस आपको करने हैं डेली, आपको 10 सेंटेंसेस तो बनाने हैं। अगर ये प्रैक्टिस आपने अभी से ही कर ली, अभी आप फ्री भी हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और जब आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आप एक एडवांस लेवल पे ही होंगे। तो दोस्तों ये आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और साथ में इसकी पहचान क्या होती है, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी पहचान होती है। जिन्होंने भी उम्मीद RBSC क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें, और YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है कोई टॉपिक से रिलेटेड भी इंग्लिश में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं क्वेश्चन का, तो आपकी समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ में और नए टेंस के साथ में। थैंक यू सो मच।